बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं व्यक्ति के जीवन में जो गृह क्लेश, अशांति, व्यापारिक कार्यों में व्यवधान तथा मानसिक और शारीरिक कष्ट निवारण के बारे में। इसका माध्यम है ज्योतिष और कुंडली। ज्योतिष चूंकि एक मैथ और साइंस का मिक्स विषय है जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन करके उसके जीवन को उज्जवल बनाने का कार्य करता है। वेद चक्षु क्लेदम स्मृतम ज्योतिषम। विराट परमात्मा के नेत्र जो हैं वो ज्योतिष हैं। उस विराट स्वरूप ब्रह्म की जो दिव्य चक्षु हैं उन चक्षुओं का नाम ज्योतिष है। और ज्योतिष का मतलब है जो आपको पथ प्रदर्शन करे, रास्ता दिखाए, जिस रास्ते पर चल करके आप संपूर्ण जीवन आनंद में व्यतीत करें। कर्म श्रेष्ठ करके जीवन के उच्च शिखर तक पहुंचकर अपने आप को एक कर्म के द्वारा अमृत की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। शरीर मात्रम खलु माध्य साधनम। हम सभी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई प्राप्त प्रभु की कृपा से हुआ है तो वह मनुष्य का जीवन है। परमात्मा जब कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं, तो ये मानव जीवन प्रदान करते हैं। अब इस मानव जीवन में श्रेष्ठता को हम कैसे प्राप्त कर सकें, उन एक एक सांस को अमूल्य कैसे बना सकें, इसके लिए हमको आश्रय ज्योतिष का लेना चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं जून महीने में सभी राशि वालों को कौन कौन सा ऐसा श्रेष्ठ दिवस है जो विशेष फल प्रदान कराने वाला है। धन देने वाला, कर्ज निवारण करने वाला, घर के क्लेश और अशांति को समाप्त करने वाला, सुख समृद्धि और संपत्ति को प्रदान करने वाला, व्यापारिक अवरोध को समाप्त करने वाला। ऐसा कौन सा एक उपाय है जो आप करें और सभी 12 राशि वालों को सबको लाभ प्राप्त हो और जो कि आप स्वयं कर सकें। तो देखिए आज हम चर्चा करते हैं आज के लग्न के बारे में। आज की लग्न जो सूर्योदय के समय वृषभ लग्न है, जिस लग्न में सूर्य और बुध एक साथ विद्यमान हैं, इसको कहते हैं बुधादित्य योग। बुधादित्य योग वाले व्यक्ति का सिक्स सेंस बड़ा स्ट्रांग होता है। उसे आने वाले समय की काफी चीजों का आभास हो जाता है। इसको और प्रबल करने के लिए नित्य सूर्य आराधना करके, नित्य गणपति की आराधना करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी बुद्धि को और प्रबल कर सकते हैं। वृषभ लग्न का अधिपति शुक्र इस समय जो बैठा हुआ है वो पराक्रम क्षेत्र में है, जहां पर नीच राशि में मंगल कर्क राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में शुक्र जो कि शुभ ग्रह है और मंगल जो है वो पापक ग्रह है, और पापक ग्रह मंगल भी नीच का है और पणफर में शुक्र बैठा हुआ है। पणफर में तृतीय स्थान में अगर शुक्र बैठ जाता है लग्ने शुक्र के, तो वह शरीर में कोई ना कोई कष्ट प्रदान करता है। जैसे कि नसों में चलने वाली रक्त वाहिनियों को या वायु को वो कहीं ना कहीं रुकावट करेगा और व्यक्ति के शरीर में कष्ट होगा। इसके लिए वृषभ लग्न वाले जातकों को चाहिए या वृषभ राशि वाले व्यक्ति को चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में चावल रख करके और किसी विधवा आश्रम में जाकर के उनको दान करें। इस महीने विधवा स्त्री की सेवा करने से अथवा जो गरीब स्त्रियां हैं उनका सहयोग और सेवा करने मात्र से व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ कर सकता है। इस प्रकार की समस्या का समाधान आमतौर पर ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को
हार्ट संबंधित प्रॉब्लम होने का भय बहुत रहता है। क्या करें वो? शुक्रवार के दिन पानी में इत्र मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। शुक्रवार के दिन दही से बनी हुई वस्तुओं को दान करें। शुक्रवार के दिन खीर बना करके कन्याओं को खिलाएं। और शुक्रवार के दिन वजन के बराबर चावल तौल करके या तो भंडारा करें या फिर जाकर के विधवाश्रम में स्त्रियों को अर्पित करें। अपनी माँ का आशीर्वाद लें। ग्रहों में ये ध्यान रखिएगा, माता पिता का आशीर्वाद लेने मात्र से जितने भी अष्ट ग्रहों का प्रभाव है वह कम पड़ने लगता है, शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ने लगता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न में बैठे हुए सूर्य और बुध की। सूर्य वृषभ लग्न में बैठा है, चूंकि वो पापक ग्रह है, लेकिन लग्न में अगर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर को बड़ा स्ट्रांग करता है। सूर्य रक्त का अधिपति है, सूर्य मज्जा और मांस का अधिपति है, सूर्य सूक्ष्म जो हमारे शरीर में सेल हैं उनका अधिपति है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन बेल के पेड़ के पास जाकर के बेल की पूजा करें, अथवा 7 बेल के पेड़ों को रविवार के दिन लगा करके और उनको आप जल खाद्य आदि देकर के बड़ा करें। जैसे जैसे बेल के वृक्ष बड़े होंगे आपका शरीर निरोगी रहेगा। प्रथम सुख निरोगी काया, शरीर निरोगी रहेगा। साथ में बुध बैठा हुआ है, बुध धनेश भी है और बुध पंचमेश भी है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति में बुध बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। वह अपने धन को बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन हरे कपड़े में साबुत मूंग बांध करके गणपति को अर्पित करते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाते हैं तो उनके धन की वृद्धि होगी। परस्पर परिवार में प्रेम बढ़ेगा, भाइयों का उसे स्नेह मिलता रहेगा तथा उसकी यश और कीर्ति समाज में फैलेगी। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणपति को सिंदूर अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। यह करने मात्र से उसके स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि होगी। पंचमेश बुध है और जो कि लग्न में बैठा हुआ है, संतान के संस्कारों को बढ़ाने के लिए, संतान की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, संतान के करियर को प्रबल करने के लिए आप बुधवार के दिन एक हरा कलर का वस्त्र अपने लंबाई के बराबर लेकर के किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। बुधवार के दिन किन्नर व्यक्ति को कुछ दान देकर के आशीर्वाद लें, आपका बुध बड़ा महत्वपूर्ण फल देगा। एक बात और, हरा धागा शरीर के बराबर लेकर के दाहिने हाथ की इस अनामिका उंगली में बुधवार के दिन बांध लीजिए। यह आपका कम से कम 3 महीने बंधा रहना चाहिए। आप देखिए आपकी संतान के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस जून के महीने में शनि वक्री हो रहा है। शनि वर्तमान में है कुंभ राशि में और वह वक्री जब चलने लगता है तो जिस स्थान पर बैठा है उसका 3 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसके लिए यह शनि जब वक्री हो रहा है तो यह पूरे देश के लिए बड़ा लाभदायक है तथा जितने भी लोग लोहे का व्यापार करते हैं, तेल का व्यापार करते हैं, वाहनों का व्यापार करते हैं तथा विदेश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तथा कोयले का या खनिज का कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह शनि विशेष लाभदायक है। यदि वह यह उपाय कर लें तो उनको चाहिए शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को कुछ ना कुछ भोजन अर्पित करें। शनिवार के दिन बेसन की वस्तु कौओं को डालें। शनिवार के दिन वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर अर्पित करें और 7 सुंदरकांड के पाठ करें। यदि वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ आपने करा दिया तो यह महीना आपके लिए प्रचुर लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। जितने भी लोगों को उनके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कर्ज की स्थिति है अथवा कार्य नहीं चल रहा है या उनके मैन्युफैक्चरिंग में कोई ना कोई समस्या या बाधा बनी रहती है तो उनको चाहिए इस जून के महीने में विशेष करके 11 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 13 तारीख को अमृत सिद्धि योग है, 17 तारीख को भी अमृत सिद्धि योग है। इन 3 दिनों में वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ कम से कम 108 आप करा दीजिए ब्राह्मणों के द्वारा। आप देखिए आपके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जितनी समस्या है सभी का समाधान हो जाएगा
और आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लग जाएगी। जिनके पति पत्नी में खटपट रहती है तथा किसी भी कारण से एक दूसरे की बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, उनको चाहिए कि 11 तारीख, 13 तारीख और 17 तारीख जून के इस समय का विशेष लाभ लें। वह घर में शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजन करने के बाद में 3 ब्राह्मणों को अथवा 3 किसी भी व्यक्तियों को भोजन करा करके उनको सुगंधित वस्तु अर्पित करें या दान करें, गिफ्ट करें। ऐसा करने से साथ ही पति अपनी पत्नी को परफ्यूम गिफ्ट करे और पत्नी अपने पति को कोई ना कोई लाल फूल दान करे या लाल वस्तु गिफ्ट में दे। बस इतना करने मात्र से दोनों का परस्पर प्रेम बढ़ने लग जाएगा, विश्वास बढ़ने लग जाएगा। इस जून के महीने में गुरु जो है वो राहु के साथ गोचर कर रहा है। इसको बोलते हैं चंडाल योग। यह मीन राशि वालों या मीन लगन वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए और तुला तथा कर्क लगन वालों के लिए यह समय थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लेने का है। इसलिए वह क्या करें, वह शिव मंदिर में जाकर के गुरुवार के दिन शिव जी का अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद में अपने वस्त्र तथा मिष्ठान्न फल लेकर के जो व्यक्ति शमशान आदि क्षेत्र में रह करके कार्य करता है उसको प्रदान कर दें। इसके बाद में नदी या सरोवर में 10 विधि स्नान करें। यह करने मात्र से आपके चंडाल योग से निवृत्ति मिलेगी। जिसके घर में लगता है कि नजर है, टोक है या कोई निगेटिव हो रहा है, वह क्या करें, उनको 11 जून, 13 जून और 17 जून बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। इसमें अगर वह अपने घर में गायत्री मंत्र का हवन करते हैं, गाय के उपलेख को प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए गाय के घी से हवन करते हैं तथा घर में 10 दिशाओं में थोड़ा कपूर जलाते हैं, घर से थोड़ा सा मिष्ठान्न लेकर के सारे घर में घुमा करके किसी कुत्ते को अथवा किसी भी श्वान आदि को खिला देते हैं, घर के सभी लोगों के हाथ से सप्त धान्य लेकर के गाय को खिलाते हैं और सायंकालीन वेला में कोयला जलाकर उसमें लोबान, गूगल, काली मिर्ची, काली राई डाल करके धूप करते हैं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। इसी के साथ में आपको एक कार्य और करना है, यह सनातन भक्ति पथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यह एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट पर चर्चा चल रही है जो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं तथा अपने जितने इष्ट मित्र हैं उनके जीवन में अगर आपके द्वारा सब्सक्राइब करके शेयर करने से जरा भी बदलाव प्राप्त हो गया तो आप इसके बड़े ही पुण्य के भागी बन जाते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। कल इसी समय फिर इसी सब्जेक्ट को लेकर के फिर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।